जय हिंद साथियों। मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था और टाइम एंड वर्क में हमने अभी तक 3 पार्ट किए थे और 3 पार्ट में जो हमने लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारा भाग 4 या फिर कह सकते हैं हमारा पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से हमें शुरुआत करना है। तो देखिए भाई, हमने हर पार्ट में कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं आपके होमवर्क में, लेकिन बहुत से लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन उनका आंसर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखिए, आंसर अप्लाई कीजिए जिससे कि हमें पता चल सकें कि आप क्वेश्चनों को सीख पा रहे हैं या फिर नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व कीजिए विथ क्वेश्चन नंबर। आप उसमें आप है ना सॉल्यूशन आंसर डालना शुरू कीजिए जिससे कि हमें कंफर्म हो सके कि आप उसका है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं और आपको उसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो भाई समय बिना खराब किए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये अकेला काम को कितने समय में करेगा। कल कुछ क्वेश्चन ऐसे हमने किए थे कि भाई आपकी कार्य क्षमता परसेंट में कम हो ज़्यादा हो, तो हमने आपको एक कीवर्ड दिया था कि जिसके साथ से या फिर का लगा रहे, आप उसको कितना मानिए, आप यहाँ पर 100% मानिए। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है एक ही कार्य क्षमता 20 से कितना हमारे यहाँ पर 20% कम है, तो बी को भाई जिसके साथ से लगा रहेगा हम उसको 100% मान लेंगे। और आपको पता है कम का मतलब हमें घटाना है और आपका अधिक का मतलब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाई एक ही आपके यहाँ पर एक ही कार्य क्षमता भाई 20 है, कितना हमारा 20% कम है तो भाई 100 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा 80% बचेगा। तो यहाँ से हम भाई रेशो ले लेते हैं और कार्य क्षमता का जो अनुपात बनेगा कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ये बनेगा आपका 4:5। फिर कहा जा रहा हमारे यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर दिनों की बात आ रही है हमारे यहाँ पर कि दोनों मिलकर, तो भाई यहाँ पर अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो भाई दोनों की हम कार्य क्षमता जोड़ देते हैं। आपको पता है कि हम कार्य क्षमता को किससे एम से दर्शाते हैं, हमने कल ये आपका लास्ट के क्लास में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो देखिए भाई, हमारे यहाँ पर अगर हम दोनों ही कार्य क्षमता को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 और 4 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका दिन हमें निकालने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है हमारे यहाँ पर ए और बी मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब दोनों का हमें यहाँ पर दिन दिए गए कितना हमारे यहाँ पर 20। तो हमें क्या निकालना, तो ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, हमें ये निकाल कर बताना है भाई। मतलब हमें यहाँ पर ए के दिन निकालने हैं, हमें ए के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पर, M1D1 बराबर क्या होता है हमारे यहाँ पर M2D2 होता है। M1 की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर, हाँ जी, M1D1 में हम उसको रखते हैं जिसकी हमारे पास कार्य क्षमता और दोनों आपके दिन दोनों दिए गए हों। तो भाई हमारे यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता भी दी गई है, उसके दिन भी दिए गए हैं। तो M1 में कितना हमारे यहाँ पर भाई, हमारे यहाँ पर तो M1 में रखेंगे हम कितना 9 और D1 में कितना रखेंगे हमारे यहाँ पर 20 रखेंगे। अब M2 में हम उसको रखते हैं जिसके हमें आपको यहाँ पर दिन निकालने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमें ए के हमें दिन निकालने हैं, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, तो भाई हमने यहाँ पर कितना रख दिया M2 का मान 4। और हमें ए के दिन निकालने, तो हमने माना ए के दिन कितने हो गए D2। 4 से कटे कितनी बार, 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 9 में कीजिए कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए हमारा काम को 45 दिन में कर सकता है भाई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा भाई। आज हम समय ख़राब नहीं करेंगे, हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चन भी है और क्वेश्चनों का आज लेवल भी अच्छा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो करना है। लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीजीएल लेवल तक आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम पटवारी है, पटवारी तो बहुत अच्छे से कवर होगा ही, लेकिन आपका बेस इतना अच्छा बन जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो मैथ्स में आपको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 52 को करते हैं। 52 में कहा जा रहा है एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% कम है, दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी कितने दिन में कार्य कर लेगा। सेम का सेम क्वेश्चन है, ए और बी के बारे में दिया गया है, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% कम है। तो भाई हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर भाई जिसके साथ से लगा रहा था उसको 100% मानते हैं भाई, तो बी तो हमारा 100% हो जाएगा। अगर ए कार्य क्षमता 50% कम है तो भाई 100 से 50 कम कर दो, कितना बचेगा, 50% बचेगा। क्योंकि कम होता है तो हम घटाते हैं और अधिक होता है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों का रेशो ले लेते हैं भाई, हमारे यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 से कटेगा एक बार और 50 से कटे कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से कार्य क्षमता का अनुपात कितना बनेगा, हमारे यहाँ पर 1:2 बनेगा। फिर कहा जा रहा है दोनों मिलकर, तो मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और कितने दिन में कर लेते हैं हमारे यहाँ पर, तो दोनों मिलकर 10 दिन में काम को कर सकते हैं। तो ए और बी की कार्य क्षमता हमने जोड़कर बना ली और दिन कितने हो गए 10। तो हमसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो हमें बी का बताना है। हमें बी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। हमारा फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर क्या होता है हमारा पर M2D2। M1D1 में तो हम उसे रखते हैं जिसकी हमें कार्य क्षमता और दोनों दिए गए हों। तो यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी 3 है और दिन कितने हैं 10 हैं। तो कार्य क्षमता 3 हो जाएगी और दिन कितने होंगे 10 होंगे। M2 में कैसे रखते हैं, जिसकी हमें याद करना हो, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड कैसे करना है, बी का फाइंड करना है। तो बी की भाई कार्य क्षमता कितनी 2 है और इसके हमें यहाँ पर दिन निकालने हैं। 2 से 10 कटेगा, 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 15 आएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पर 15 होगी। मतलब ये है कि बी हमारा कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 जो कि हमारा 51 जैसा था, बिल्कुल सेम का सेम था। तो आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ भाई मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला x + 9 दिन में कार्य करता है जबकि बी अकेला x + 4 दिन में कार्य करता है। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाई कुछ कंडीशन दी गई हमारे यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर ए तो काम को कितने दिन में कर लेता है, हमारे यहाँ पर x + 9 दिन में कर लेता है। बी कितने दिन में करते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये करता है x + 4 दिन में करता है। और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं हमारे यहाँ पर x दिन में करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला प्रूव करूँगा भाई, समझना है आपको। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर भाई ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, x दिन में कर लेते हैं। ए हमारा काम को x + a दिन में करता है और बी हमारा काम को x + b दिन में करता है। ठीक है ना। हमने शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें बेसिक कंसेप्ट अप्लाई किया था कि अगर हम इनके एक दिन के काम निकाल लें, अगर ए पूरा काम x + a दिन में करता है तो एक दिन में कितना आपका x + a काम करेगा। इसी प्रकार अगर बी आपका पूरा काम x + b दिन में करता है तो एक दिन में कितना x + b काम करेगा। और यहाँ पर ए और बी मिलकर अगर पूरा काम x दिन में करते हैं तो यहाँ पर कितना आपका एक दिन में 1/x काम करेगा। एलसीएम ले लो भाई दोनों का, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर x + a हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा x + b हो जाएगा। ठीक है, x + a से x + a कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा, ऊपर x + b आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए x + b से x + b कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा, x + a आ जाएगा हमारे यहाँ पर। बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1/x हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो एक और स्टेप लेते हैं, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एक साथ हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर कि ये x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर a + b हो जाएगा। तो यहाँ से जो बट्टे का x था ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और हमारा यहाँ पर x + a और यहाँ पर कितना x + b पहुँच जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 2x में कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। यहाँ पर ax हो जाएगा, यहाँ पर कितना bx हो जाएगा। बराबर कितना होगा x का मल्टीप्लाई x में x² हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर किस में b में होगा तो कितना bx हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई x में तो कितना ax हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, हाँ जी, साथ में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। ठीक है ना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा देखना जगह कमी है हमारे यहाँ पर। तो देखिए हमारे यहाँ पर ax है और यहाँ पर ax है तो भाई आपका पक्षांतर करने पर ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर bx है और यहाँ पर bx है तो भाई यहाँ पर हम ट्रांसफर उस साइड करेंगे तो 0 बन जाएंगे, मतलब ये हमारे 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर x² इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, केवल x² बचेगा। बराबर कितना ab, देखो 2x² था, इस साइड से हमारा एक x² इस साइड आया तो कितना बचेगा, केवल x² बचेगा। बराबर कितना हो जाएगा ab हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, रूट में हमारी ab निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा जो फार्मूला निकल कर आया कि हमारे यहाँ पर दोनों मिलकर काम को कितने दिन में, हमारे यहाँ पर रूट में ab है ना। मतलब ये है कि अगर फॉर्मेट दिया जाता है कि ए और बी मिलकर काम को x दिन में करते हैं, ए हमारा x + a दिन में करता है और बी हमारा x + b दिन में करता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलती है, रूट में ab के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ए और बी मिलकर तो x दिन में करते हैं और यहाँ पर a अकेला x + 9 दिन में, तो मतलब यहाँ पर ax + a था a का, तो यहाँ पर a का मान कितना 9 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका b का x + b था तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमारा यहाँ पर b का मान कितना 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर तो कितना होता है, रूट में ab होता है। तो बस आपको केवल फार्मूला याद रखना है। ये जो आपके कैसे प्रूव किया है इसकी कहानी आप याद ना रखें और ना ही सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी।
9 का रूट कितना निकलेगा 3 और 4 का रूट कितना निकलेगा 2, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कैसा है 6, तो कैसा होगा बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है, जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो एक्स बराबर रूट में ए भी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हुए हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है ए और बी मिलकर जितने समय में कार्य करते हैं, ए अकेला उससे 8 दिन अधिक समय लेता है ना। आपका ए जो है आपका ए और बी से आपका 8 दिन अधिक समय लेता है और बी अकेला 18 दिन अधिक समय लेता है। मतलब कि ए और बी जितने दिन में करते होंगे उससे 18 दिन अधिक कौन लेगा, बी लेगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर हमने माना कि ए और बी मिलकर काम को x दिन में करते हैं। ठीक है ना, अगर आपका यहाँ पर ए इनसे 8 दिन अधिक लेता है तो x प्लस कितने 8 दिन में करता होगा। इसी प्रकार बी अगर हमारा 18 दिन अधिक लेता है तो कितना आपका x प्लस 18 दिन में करता होगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट कैसा बन गया, पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया कि ए और बी बराबर एक्स, आपका ए एक्स प्लस 8 हो जाएगा, बी कितना एक्स प्लस 18 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कंपेयर करने पर ए की वैल्यू कितनी 8 और यहाँ पर भाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो हमें भाई x का वैल्यू निकालते हैं, हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, रूट में a भी होती है। तो x बराबर कितना, तो भाई a की वैल्यू कितनी 8 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हमारी 18। 18 का मल्टीप्लाई अगर आप किस में करोगे, आपका यहाँ पर 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और 144 का रूट कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 12 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 12 आ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा था दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो भाई दोनों मिलकर हमारे यहाँ पर कार्य x दिन में कर रहे थे और x की वैल्यू कितनी है 12, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारे यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 55 है। 55 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 5 दिन अधिक समय लेता है और ए सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। ए और बी मिलकर उतने ही समय में कार्य करते हैं जितने समय में सी कार्य करता है, तो ए अकेला कितने समय में कार्य करेगा। ठीक है, देखिए ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 5 दिन अधिक समय ले रहा है और ए सी से आपका यहाँ पर 9 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी मिलकर उतने ही समय में कार्य करते हैं जितने समय में सी कार्य करता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर सी का हम मान लेते हैं कि सी काम को x दिन में करते हैं, तो ए और बी भी उतने ही समय में काम करेंगे जितने समय में हमारा सी काम करेगा, तो मतलब ये भी x दिन में कर लेंगे। ठीक है, और हमारा कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए जो है सी से कितना 9 दिन अधिक समय लेता है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हमारा यहाँ पर अगर हम ए का निकालना चाहें तो कितना होगा x प्लस कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा सी से 9 दिन अधिक ले रहा है, तो कितना आपका 9x में जोड़ दोगे। और बी से आपका दिया गया है आपका कि भाई बी आपका ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 5 दिन अधिक समय ले रहा है। अगर बी से 5 दिन अधिक समय ले रहा है तो कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो इसमें से 5 दिन आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा ना, क्योंकि ए आपका बी से 5 दिन अधिक ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए से 5 दिन कम लेता होगा। तो हमने आपका ए में से 5 दिन घटा दिया, या फिर वैसे भी देख लीजिए अगर आप x प्लस 4 में कितना 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पर 9 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। हमारा फॉर्मूला हो तो x बराबर कितना होता है हमारे यहाँ पर, रूट में a भी होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 9 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, 9 का रूट 3 आएगा और b का आपका यहाँ पर 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझे आपका क्वेश्चन में कहा था ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए भाई हमारा यहाँ पर ए अकेला काम को x प्लस 9 दिन में कर सकता है। तो x की वैल्यू कितनी है 6 है और हमारा यहाँ पर कितना आपका 9, तो आंसर कितना होगा हमारा यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो 6 और 9 15 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, ये 56 को समझते हैं। हमारे यहाँ पर 56 में कहा जा रहा है पी क्यू एवं आर एक काम कितना 5750 रुपये में लेते हैं। पी व क्यू 19/23 काम पूरा करते हैं, क्यू और आर 8/23 काम पूरा करते हैं, तो क्यू की मजदूरी क्या होगी। देखो क्वेश्चन अगली वैरायटी में से आ गया है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है। देखो थोड़ा मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भाई क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टाइम मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर भाई देखो काम कितने हमारे यहाँ 5750 रुपये में लिया है। पी और क्यू ने मिलकर कितना हमारा यहाँ पर 19/23 भाग किया है। ठीक है, क्यू और आर ने मिलकर कितना हमारे यहाँ पर भाई आपका क्यू और आर ने हमारे यहाँ पर 8/23 भाग किया है। ठीक है,
अब देखना हमारा यहाँ पर भाई 23 में से अगर हम देखो यहाँ पर बटे में जो संख्या रहती है उसे हम टोटल मानते हैं। यहाँ पर भी टोटल कितना 23 है, बटे में भी कितना आपका यहाँ पर दूसरी जगह पर मतलब यहाँ पर भी बटे में कितना 23 है, दोनों जगह पर 23 है। तो हम ऐसा मान लेते कुल काम हमारा कितना था 23 है। 23 में से अगर आपका 19 काम पी और क्यू ने किया है तो बाकी बचा किसने किया होगा, तो पी और क्यू के अलावा कौन है, आर है, तो भाई आर ने किया होगा। तो कितना 23 में से अगर 19 घटाओ कितना 4 काम हमारा यहाँ पर आर ने किया होगा। इसी प्रकार अगर क्यू और आर ने आपका 23 में से 8 काम किया है तो बाकी बचा काम किसने किया होगा, तो बचा कौन है इनमें, पी बचा हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं आपका 23 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 15 बचेगा, तो मतलब पी ने 15 काम किया होगा। अब हमें यहाँ पर भाई क्यू का और निकाल लेते हैं कि भाई क्यू ने कितना काम किया होगा। तो हमें पता है क्यू और आर मिलकर 8 काम करते हैं, तो मुझे क्यू का निकालना है। तो एक काम करता हूँ, क्यू और आर का काम कितना है टोटल हमारा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर कितना है हमारा 8 है। तो इसमें से मैं किसका घटा देता हूँ, आर का काम घटा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर देखो क्यू और आर का काम टोटल 8 है, इसमें से मैंने किसका काम घटा दिया, आर का काम कितना हमारे यहाँ पर ये 4 था, घटाने पर कितना आ गया हमारे यहाँ पर 4 आ गया। मतलब पी ने 15 काम किया है, आर ने 4 काम किया और क्यू ने कितना आपका 4 काम किया है। जितना काम करेंगे उसी अनुपात में पैसा बटेगा, भाई उनकी कार्य क्षमता कहलाएगी। तो भाई हमें यहाँ पर पी क्यू और आर की भाई कार्य क्षमता का रेशो बनाते हैं। कार्य क्षमता मतलब क्या हो जाएगा हमारा वर्क एफिशिएंसी ना। तो कार्य क्षमता का जो रेशो बनेगा कितना बनेगा हमारे यहाँ पर, तो कह सकते हैं हमारा कितना कि भाई पी का कितना है 15 है, क्यू का कितना है 4 है और आर का कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका हिस्सा निकालना है, हमारे यहाँ पर क्यू की मजदूरी क्या होगी ये निकालना है। तो क्यू की मजदूरी होगी हमारे यहाँ पर कितनी कि भाई कितना हमारे यहाँ पर ये है 5,750 रुपये में भाई हमारा यहाँ पर क्यू की मजदूरी 4 है, बटे में सबको जोड़कर लिख देते हैं 15 और 4 19 और 4 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 से डिवाइड करते हैं भाई, 23 से आपका भाग जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। बचा कितना 11, तो 15 हो जाएगा। तो 23 का अगर हम 5 बार डिवाइड चला जाएगा कितना हो जाएगा 23 पंजे 115, तो यहाँ पर कितना एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 250 में कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू का हिस्सा कितना होगा 1000 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर से सेम आपका टाइप से ही लेने वाला हूँ। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में कहा जा रहा है ए और बी मिलकर 14/19 भाग समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 13/19 भाग समाप्त करते हैं। तो ए बी और सी की कार्य क्षमता का हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ए और बी मिलकर कितना भी हमारा यहाँ पर, तो ये आपका 14/19 मतलब आपका यहाँ पर 19 में से 14 काम करते हैं। और यहाँ पर भाई बी और सी मिलकर कितना हमारे यहाँ पर ये करते हैं कितना आपका 13/19 काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपका हमने भाई यहाँ पर जो बटे में संख्या रहती है हम उसको टोटल मानते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर माना कि भाई आपका दोनों जगह पर 19 कैसा है, आपका दोनों जगह पर 19 ही है। तो हमने माना कुल कार्य हमारा कितना 19 है। 19 में से अगर 14 काम ए और बी ने किया है तो बचा कितना काम हमारा यहाँ पर, तो काम बचा है 5, तो उसको किसने किया होगा। तो भाई जो आपका यहाँ पर ए और बी के अलावा बचा कौन है, सी, तो सी के द्वारा भी 5 काम किया गया। इसी प्रकार अगर बी और सी ने 19 में से 13 काम किया है तो बचा कौन आपका यहाँ पर ए के द्वारा 6 काम किया गया होगा। अब देखो सी ने 5 काम किया है, ए ने 6 काम किया है, तो बचा कौन हमारा यहाँ पर भाई हमारा बी का निकालना है। तो बी का हम कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं ऊपर हमारे ए प्लस बी में से हम ए को घटा देते हैं, तो किसका काम बचेगा हमारा बी का काम बचेगा। तो देखिए ए और बी मिलकर 14 काम करते हैं, उसमें से भाई ए का काम कितना है 6 है, घटाने पर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं भाई हमारा यहाँ पर हमें कार्य क्षमता का अनुपात अकेला बनाना है। देखिए कार्य क्षमता का अनुपात बना लें और जो अनुपात बनता है उसी में आप फिर पैसे को हम रेशो में बांट सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है आगे करना। तो हम यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात बनाते हैं, कितना बनेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कार्य क्षमता का जो रेशो बनेगा, कौन हमारे यहाँ पर एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो ए हमारा कितना 6 काम करता, 6 काम किया ए ने, बी ने कितना 8 काम किया है और सी ने कितना हमारे यहाँ पर 5 काम किया है। तो आंसर कितना बनेगा 6:8:5। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 58 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 58 में उसी आपकी वैरायटी में से ही है,
लेकिन इसमें भाई आपका थोड़ा सा परिवर्तन है। मैं क्या परिवर्तन होगा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर ए और बी मिलकर 1/2 कार्य समाप्त करते हैं तथा बी और सी मिलकर 5/6 कार्य समाप्त करते हैं, तो ए बी एवं सी की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी हमारा कहा जा रहा है ए और बी मिलकर कितना आपका यहाँ पर 1/2 कार्य समाप्त करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर कितना करते हैं आपका यहाँ पर 5/6 कार्य समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। अब हमारा यहाँ पर जो बटे में रहता था हम उसे कुल कार्य मानते थे, लेकिन यहाँ पर तो बटे में 2 है और यहाँ पर बटे में कितना 6 है, तो समान नहीं है। अगर समान वैल्यू होती तो हम जरा में उनको कुल कार्य मानते और कुल कार्य में क्या करते थे, जितना कार्य हो चुका है उसको घटाते और जो व्यक्ति नहीं है उसका हम कार्य मान लेते, ठीक। तो यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो भाई दोनों में आपका छोटी संख्या 2 है। क्या 2 में किसी का मल्टीप्लाई करने पर 6 बन सकता है क्या? तो भाई 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो 6 बन जाएगा, मतलब दोनों जगह पर बटे में बराबर बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस ही बनी रहे। तो ये कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हमारा 6 माना जाएगा। अगर ए और बी के द्वारा 6 में से 3 काम किया गया तो बचा कौन हमारे यहाँ पर सी बचा हुआ है। तो सी कितना आपका 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा हमारे यहाँ पर, तो शेष काम सी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार बी और सी के द्वारा अगर 6 में से 5 काम किया गया तो बचा कितना हमारे यहाँ पर एक काम बचा हुआ है। इस एक काम को किसने किया होगा, ए ने किया होगा। अब सी का निकल गया, ए का निकल गया, हमें बी का निकालना है। तो बी का हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक काम करते हैं, बी प्लस सी में से हम किसको सी को घटा देते हैं। बी प्लस सी कितना हमारा 5 है, सी कितना 3 है, घटाने पर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा कार्य क्षमता का जो अनुपात बनेगा, क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात बनेगा हमारे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का बनाना है। तो ए कितना भाई हमारा यहाँ पर 1 है, बी कितना 2 होगा और सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर भाई कार्य क्षमता का अनुपात मैंने लिख दिया है। यहाँ से ए 1, बी कितना हमारा यहाँ पर 2 और सी कितना हमारा 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए तो भाई आशा करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना। आज के जो क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी अच्छे लेवल क्वेश्चन ना। जितना भी टाइम एंड वर्क का लेवल जा सकता है उतना हम लेवल यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए और बी मिलकर कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिन कार्य करता है, उसके बाद बी 10 दिन काम करता है, उसके बाद सी 19 दिन में शेष काम समाप्त कर देता है, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है आपका, है ना। तो समझते हैं हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर करेंगे 30 दिन में कर लेंगे और बी और सी मिलकर कितने दिन हमारे यहाँ पर 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब बी और सी मिलकर अगर काम करेंगे तो 20 दिन में कर लेंगे। फिर आगे इनने कहा है कि ए ने 6 दिन काम किया। देखो मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ तो बटे में नहीं लिख रहा हूँ, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ए ने 6 दिन काम किया। बी ने कितने दिन हमारा यहाँ पर भाई, हमारे यहाँ पर देखो ए ने 6 दिन काम किया है, बी ने आपका 10 दिन काम किया है और शेष काम सी के द्वारा 19 दिन में समाप्त किया जाता है। मतलब ये है कि अगर हमारा यहाँ पर ए 6 दिन काम करेगा, बी हमारा कितना आपका यहाँ पर 10 दिन काम करेगा और सी हमारा यहाँ पर कितना 19 दिन काम करता है, तो काम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक कमी ये है कि हमें ये पता नहीं कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, ना ही हम ये बता सकते कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, और ना ही हमारे पास ये पता है कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। जब हमें ये पता नहीं तो हम ये भी पता नहीं कर सकते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है। हमें भाई यहाँ पर केवल बस ये दिया कि ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकता है और बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर सी और ए का और दे देता तो हमारे लिए फिर से क्वेश्चन आसान हो गया था। हमने क्वेश्चन 6वां या 7वां हमने ऐसा किया हुआ था जिसमें ए बी का दिया था, बी सी का दिया था और किसका दिया था हमें यहाँ पर सी ए का दिया गया था। जिससे हमने क्या किया था कि हमने इनका एलसीएम लेकर कुल कार्य बना लिया था और कुल कार्य से भाई एक दिन के काम बना लिए थे और हमने आसानी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक। अब यहाँ पर बी और सी दिया है, ए और बी दिया है, सी और ए की कमी तो है हमारे पास और साथ ही किसी का हमें इंडिविजुअली काम भी पता नहीं है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जिन जिन का हमें काम पता है हम उनका पेयर बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारा ए और बी पूरा काम 30 दिन में कर सकता है,
हमने देखा कि हमारा यहाँ पर ए का 6 दिन का काम है। अब हम यहाँ पर भाई यहाँ पर ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ए और बी का हम भाई पेयर बनाएंगे। अब अगर हम पेयर बनाएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर जो आपका कितने दिन काम, हमारा यहाँ पर आपका ए का 6 दिन काम है। अगर बी अपना 10 दिन के काम में से 6 दिन का काम लेकर किसके साथ अगर ए के साथ आ जाता है तो यहाँ पर ये आपका ए और बी का 6 दिन का काम बन जाएगा। अगर बी अपने 10 दिन के काम में से 6 दिन का काम लेकर ए के साथ आ गया तो ए और बी दोनों जोड़े का हो गया आपका 6 दिन काम, ये है ना, अकेले का ए का नहीं है, ये आपका ए और बी दोनों का है। ठीक है। अब भाई बी के पास कितने दिन का बचा, हमारा 4 दिन का बचा है। अब बी के पास बचा हुआ है काम 4 दिन का। अब अगर 4 दिन के काम के साथ अगर सी अपना 4 दिन का काम लेकर मर्ज हो जाता है तो ये अब बी और सी का 4 दिन का काम कहलाएगा। जब सी हमारा यहाँ पर 19 में से 4 दिन काम लेकर आ गया तो बचा कितने दिन का, 15 दिन काम। तो मतलब अब आपका शेष काम सी का कितना हमारे यहाँ पर 15 दिन का बचा हुआ है। ठीक, हमें यहाँ से ये पता है कि ए और बी मिलकर पूरा काम 30 दिन में कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6/30 हो जाएगा। और यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 कितना, बी और सी कितना 20 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना भाग हो चुका है। शेष भाग सी के द्वारा किया गया होगा और शेष भाग आपका सी ने कितने दिन में किया, 15 दिन में। तो हम आसानी से सी का पूरा काम कितने दिन में करेगा हम ये निकाल लेंगे। तो एलसीएम लेते ही हमारे यहाँ पर, चलिए पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से कटेगा 5 बार और 4 से कटे कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से कह सकते हैं हमारे यहाँ पर कितना 1/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये भी 1/5 आ जाएगा। एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर नीचे सॉल्व करता है ना, 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही आ जाएगा हमारे यहाँ पर। ये कितना ऊपर 1 ही रहेगा, ऊपर 1 रहेगा, तो मतलब कितना हमारे यहाँ पर 2/5। अब देखिए हमारे यहाँ पर टोटल काम में से कितना हमारे यहाँ पर भाई, टोटल काम में से 2/5 भाग तो यहाँ पर हो चुका है। तो शेष कितना बचा हमारे यहाँ पर, तो देखिए हमारे यहाँ पर 5 बटे में जो संख्या रहती है उसको हमेशा टोटल माना करें आप। 5 में से अगर 2 हो चुका है तो बचा कितना हमारे यहाँ पर 3 बचा है, और बटे में कितना 5, मतलब 5 में से 3 काम बचा हुआ है। इसको किसने किया है, सी ने किया। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि 3/5 कैसे ले लिया, कि ये आपका पूरा काम 5 था, 5 में से भाई 2 काम हो चुका है, बटे वाली संख्या को टोटल में से अगर आपका 2 काम हो चुका है तो 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा 3, 3/5 काम सी के द्वारा। और सी ने आपका भाई हमारे यहाँ पर कितना दिन का काम छोड़ा था हमने, सी का 15 दिन काम छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पर 15 दिन काम ले लेते हैं। तो सी का हमारा यहाँ पर 15 दिन का काम तो है आपका, और ये 5 दिन का काम ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर से 3 दिन का, ये 3 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, 3 से 5 कटेगा 5 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा हमारा पर 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 हो जाएगा। मतलब ये है कि सी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, आपका 25 दिन में कर सकता है। ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक का अनुभव है कि भाई ऑफलाइन बैच में भी आपका क्वेश्चन को मैंने एक बार समझाया है तो लगभग 60 से 70% विद्यार्थी तो समझ जाते हैं। लगभग कुछ विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आपका समझ नहीं आता है या कम समझ आता है तो उन्हें रिपीट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर भाई क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ फिर से। क्वेश्चन में कहा गया था ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया और सी ने आपका शेष काम 19 दिन में किया। हमारे पास भाई किसी का भी अलग अलग काम पता नहीं था, तो हमारे पास बस इतना पता है कि ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर ए और बी का जोड़ा बनाएंगे। तो ए का 6 दिन का काम था, बी भी अपना 6 दिन का काम लेकर ए और बी के साथ आपका यहाँ पर जोड़ा बन गया कितना दिन का, 6 दिन का। अब बी के 10 दिन के काम में से अगर 6 दिन काम लेकर बी यहाँ पर आ गया तो बी का कितने दिन का बचा, 4 दिन का। तो बी का भी जोड़ा बना दो क्योंकि बी और सी आपका पूरा काम 20 दिन में करते हैं, तो बी और सी का जोड़ा बन जाएगा। तो सी अपने 19 दिन के काम में से 4 दिन काम लेकर किसके साथ, बी और आपका बी के साथ शामिल हो जाता है। तो अब ये किसका, आपका बी और सी का 4 दिन काम कहलाएगा। अब सी अपना 4 दिन काम लेकर यहाँ चला गया था, तो भाई सी का खुद का आपका यहाँ पर काम कितना बचा, आप 15 दिन का बचा अकेले का। ठीक, हमें पता है कि ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो कितना 6/30, और हमारा बी और सी कितना 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितना 4/20। मैंने दोनों भागों का जोड़ लिया जिससे हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा इन दोनों भागों में कितना काम हो गया हमारे यहाँ पर। तो इन दोनों भागों का जब हमने जोड़ा तो भाई 6 से 30 कटा है 5 बार, 4 से 20 कटा है 5 बार, तो कितना 1/5 प्लस 1/5 कितना हो गया 2/5। मतलब 2/5 भाग तो हमारा यहाँ पर हो चुका था, है ना। इस कंडीशन में 2/5 भाग हो चुका है। बचा फिर कितना, तो बटे में जो संख्या रहती है हमेशा मैं आपसे कहता हूँ टोटल मानिए। 5 में से अगर 2 भाग हो चुका है तो 5 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 3, तो मतलब 5 में से 3 भाग बचा हुआ है। इससे कौन करेगा, सी करेगा। और सी कितने दिन हमारे यहाँ पर
15 दिन में कर लेता आपका, क्योंकि आपका सी का 15 दिन काम है यहाँ पर छोड़कर गए थे, तो सी आपका 3/5 भाग को 15 दिन में करता है। तो सी पूरा काम कितना, तो ये हमारा 15/5 ऊपर मल्टीप्लाई में, ऊपर का 3 नीचे बटे में, 3 से 15 काटो कटेगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा 25 होगा। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, हमारा यहाँ पर 25 दिन में कर लेगा। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है ना, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर वैसी ही कंडीशन है कि भाई हमें यहाँ पर ए और बी का दिया है पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर काम को हमारे यहाँ पर 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए ने कितने दिन काम किया हमारा यहाँ पर, तो ए ने हमारा यहाँ पर 5 दिन काम किया है। बी ने हमारा कितने दिन काम किया हमारा यहाँ पर, तो भाई बी ने 7 दिन काम किया है आपका, और से आपका शेष काम सी के द्वारा 13 दिन में किया गया। देखिए भाई यहाँ पर वही कंडीशन है, ना तो हमें ये पता है कि ये आपका एक दिन में कितना काम करता है, और ना ही हम ये पता कर सकते हैं यहाँ पर कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। हमें पेयर ही बनाने पड़ेंगे ए और बी के और बी और सी के। तो हमारा यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर ए का 5 दिन का काम तो है, इसमें अगर बी अपना कितना हमारे यहाँ पर 5 दिन का काम लेकर शामिल हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, भाई हमारा यहाँ पर ए और बी का पेयर बन जाएगा, और ये अब ए और बी का 5 दिन का काम कहलाएगा। जब हमारा यहाँ से बी हमारा 5 दिन काम लेकर जा चुका है, तो बी का कितने दिन का बचा, अब 2 दिन काम बचा हुआ है, तो बी के पास 2 दिन का काम है भाई हमारा यहाँ पर। अब अगर इसमें आपका सी क्या कर ले, आपका 2 दिन का काम लेकर आ जाए, तो भाई ये आपका बी और सी का पेयर बन जाए, क्योंकि बी और सी का हमें पता है पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सी आपका 13 दिन काम में से हमारा यहाँ पर 2 दिन काम लेकर चला गया है, तो सी का खुद का कितना 11 दिन काम बचा हुआ है। मतलब ये है कि सी हमारा यहाँ पर आपका शेष काम 11 दिन में कर रहा है। हमें पता है कि ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर हमारे यहाँ पर पूरा काम 16 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी के प्लेस पर 16 रख दिया, और मैंने फिर दोनों को जोड़ लिया, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे यहाँ पर इस भाग में कितना काम हुआ है, ठीक। इसका जिससे हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा 5/12 प्लस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 12 से 24 कटेगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। 8 से 24 3 बार कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13/24। मतलब ये है आपका कि यहाँ पर इस वाले भाग में कितना आपका 13/24 भाग हो चुका है। अगर 13/24 भाग हमारे यहाँ पर काम हो चुका है, तो बचा कितना भी हमारे यहाँ पर, तो 24 में से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 11, और यहाँ पर बटे में आपका 24, मतलब आपका 24 में से 11 भाग बचा हुआ है, जिसको किसके द्वारा हमारे यहाँ पर सी के द्वारा किया गया है। कितने दिन में हमारे यहाँ पर 11 दिन में किया गया है। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, तो ये 11 और बटे का 24 तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ से 11 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो सी अकेला पूरा काम को कितने दिन में कर लेगा हमारे यहाँ पर, ये 24 दिन में कर लेगा। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 24 दिन। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई हमारे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में कहा जा रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2/5 भाग ए के द्वारा कितने दिन में हमारा यहाँ पर 6 दिन में किया गया। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, तो एक काम करो, इस 5 को उस साइड मल्टीप्लाई भेज दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये आपका 6 × कितना 5 हो जाएगा, और ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा हमारे यहाँ पर 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार भाई हमारे यहाँ पर 1/3 भाग किसके द्वारा, बी के द्वारा किया जाता है, कितने दिन में हमारे यहाँ पर 10 दिन में किया जाता है। तो भाई हमारे यहाँ पर बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पर 10 में क्या करोगे आप, बटे के 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर सभी को। देखिए अब यहाँ पर ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, बी आपका पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। बिल्कुल आप पहले क्वेश्चन जैसा कंसेप्ट हो जाएगा। ए पूरा काम 15 दिन में, बी पूरा काम 30 दिन में। 15 और 30 का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो मतलब यहाँ पर टोटल वर्क हमारा कितना होगा, तो टोटल वर्क हमारे यहाँ पर 30 मान लेंगे। जो भी एलसीएम आता है उसे हम टोटल वर्क मानते हैं।
देखिए अगर हम यहाँ पर 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 2 बार, और 30 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम होगा भाई, 3 काम होगा। तो भाई कुल काम कितना है, 30 है। एक दिन का काम कितना है, 3 है। 3 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी में आ जाएगा, 10 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन हमारे यहाँ पर, तो भाई ए और बी दोनों मिलकर हमारा यहाँ पर काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर ए किसी कार्य का कितना 1/5 भाग 4 दिन में और बी 2/3 भाग कितने 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर ए आपका 1/5 भाग कितने दिन में करता है हमारे यहाँ पर, तो 1/5 भाग ए के द्वारा। चलिए विजिबिलिटी क्लियर आ रही है ना भाई हमारा, देखो यहाँ पर पेन चेंज करना पड़ गया है और ये नया पेन है तो इसमें थोड़ा कलर कम दे रहा है, देखने से महसूस हो रहा है, ठीक है। चलिए तो भाई प्रयास करते हैं, नहीं तो ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे हम आगे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर देखिए 1/5 भाग ए के द्वारा कितने दिन हमारा यहाँ पर भाई 4 दिन में किया जाता है। तो ए पूरा काम कितने दिन हमारा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये बट्टे का 5 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना हमारा, तो ए पूरा काम 20 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर देखो बी जो है हमारे कितना आपका 2/3 भाग कितने दिन में करते हैं हमारा यहाँ पर 20 दिन में करता है। तो बी हमारा यहाँ पर पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये 20/3 ऊपर और ऊपर का 2 कहाँ आएगा, बटे में जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा भाई 30 आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ए आपका पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कैसा बन गया, पहले क्वेश्चन जैसे हमारे यहाँ पर कि ए पूरा काम 20 दिन में करता है, बी हमारा पूरा काम कितने दिन में 30 दिन में करता है। विजिबिलिटी यहाँ पर लाइट हो रही है, हम पेन हटा देते हैं इसको, चलिए ब्लैक का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 20 और 30 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हमारे यहाँ पर। तो 20 और 30 का भी हमारे यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर, तो भाई हमने देखा 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 है। 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा है तो 30 का गुना किया कितना होगा 60 होगा, क्या 60 में 20 का भाग जाएगा, तो भाई 60 में 20 का भाग जा रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 60 हो जाएगा। तो जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम आता है उसे हम क्या मानते हैं, यहाँ पर कुल कार्य मानते हैं या फिर टोटल वर्क मानते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 3 बार, 30 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 2 बार। अब देखिए हमारा हमारा यहाँ पर भाई ए एक दिन में कितना 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होगा हमारे यहाँ पर, एक दिन में 5 काम हो जाएगा। कुल कार्य कितना हमारे यहाँ पर 60 है, एक दिन में किया गया काम कितना 5 है, तो 5 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाए कितनी बार 12 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर भाई काम कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पर पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर भाई एक निश्चित कार्य करने में बी ए और सी से तिगुना समय लेता है, सी ए और बी से दुगुना समय लेता है। तीनों मिलकर यदि 10 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर दिनों के बारे में बात हुई है आपकी यहाँ पर कि बी ए और सी से तिगुना समय लेता है, तो मैं भाई ठीक है यहाँ पर बी जो है आपका ए और सी से आपका 3 गुना समय ले रहा है। देखो क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बी ए और सी से 3 गुना समय लेता है तो भाई जिसके साथ 6 लगा उसको 1 गुना मानिए, तो भाई बी कितना हमारे यहाँ पर 3 गुना समय लेता होगा, ठीक। तो ये तो दिनों का भाई कह सकते हैं हमारे यहाँ पर रेशो बन गया। यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो बनाऊँ जिसे हम एम कहते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा रेशो पलट जाएगा, कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर 1:3 हो जाएगा। फिर आगे कहा गया अगला स्टेटमेंट है सी ए और बी से दुगना समय लेता है, तो भाई यहाँ पर सी और ए और बी की बात आ जाएगी हमारे यहाँ पर। तो सी जो है ए और बी से दुगना समय लेता है, मतलब ए और बी मिलकर अगर एक दिन में काम करते हैं तो सी आपका 2 दिन में काम करता होगा। तो यहाँ से भी हमारे यहाँ पर ये दिनों का रेशो निकल गया। यहाँ से अगर हमें कार्य क्षमता का अनुपात बनाना तो कितना बनेगा, 1:2 बन जाएगा हमारे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भाई कार्य क्षमता कितनी हुई हमारे यहाँ पर, 1 और 3 कितनी हमारे यहाँ पर 4 हो रही है ना। कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर, ये 4 हो रही है, और 1 और 3 1 और 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। देखो यहाँ पर बी ए और सी मतलब ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी 4 हो रही है। यहाँ पर भी ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो रही है, आपकी 3 हो रही। दोनों जगह पर भाई व्यक्ति वही ए बी और सी हैं, लेकिन कार्य क्षमता का जो योग है आपका ये अलग अलग आ रहा है।
जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर अनुपातों का योग बराबर बनाते हैं। तो हमने देखा 4 और 3 में भाई आपका छोटी संख्या 3 है, 3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 4 नहीं बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। चलो मैं रेड कलर का पेन यूज़ करता हूँ उसी को, जिससे कि थोड़ा आपका ये डिफरेंट कलर दिखेगा। हमने बाद में क्या किया आपका यहाँ पर 3, ठीक है। और ऊपर वाले 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर देता हूँ भाई। 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए हटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर कितना, 3 और 9 कितना, 12 हो गया। 4 और 8 भी कितना, 12 हो गया। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम कार्य क्षमता बनाना चाहें तो भाई यहाँ से भाई बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, 3 हो गई। और यहाँ से भाई कितना हमारे यहाँ पर, देखो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी निकल गई, 3 निकल गई। इसी प्रकार यहाँ से सी कार्य क्षमता कितनी निकल गई भाई हमारे यहाँ पर, तो सी कार्य क्षमता निकल गई 4। अब देखिए हमारे यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना, 8 है। अगर हमारा यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है आपका यहाँ पर 8 है। देखो जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हमारा यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना, अगर 8 है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं a प्लस बी में से हम b को घटा देते हैं। तो a प्लस बी की 8 है, इसमें से b की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 3 है, घटाने पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर a की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3:4 हो जाएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों ही मिलकर आपका यहाँ पर काम को कितने दिन में करते हैं, हमारे यहाँ पर 10 दिन में करते हैं ना। तीनों ही मिलकर हमारे यहाँ पर काम को 10 दिन में करते हैं। तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दिन कितने लेते हैं, 10 लेते हैं। तो हमें आपका प्रत्येक के द्वारा कितने दिन में काम किया जाएगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाई हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर ए के लिए अप्लाई करते हैं तो पता है कि हमें ऐसी कंडीशन में m1d1 बराबर m2d2 अप्लाई करते हैं भाई। और m1d1 में उसको रखते हैं जिसकी कार्य क्षमता और दिन ज्ञात हो, तो जिससे हमें आसानी हो जाए। तो हमें ए बी सी की कार्य क्षमता और दिन दोनों ज्ञात है, तो कार्य क्षमता कितनी, 12 है, दिन कितने हैं, 10 हैं। m2 में क्या हो जाएगा, तो ए आपका ए के लिए अप्लाई कर रहा है तो m2 में कितना रहेंगे, ए की कार्य क्षमता 5 और डी की दिन हमें यहाँ पर d2 फाइंड करने हैं। 5 से 10 कटे कितनी बार, 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 12 में कर दो, कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये 24 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर कहा आपका यहाँ पर भाई, तो हमने ए का तो निकाल लिया, कितना हो गया हमारे यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। हालांकि हम इतने में ही ऑप्शन पकड़ लेंगे। ऑप्शन कौन सा, हमारे यहाँ पर बी डेफिनेटली 100% सही होने वाला है, क्योंकि ए का हमारा आंसर 24 आया है। 24 केवल हमारा एक ही आंसर है जो कौन सा हमारा बी में दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व भी ना करें तो भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक। अब बी के लिए अप्लाई करते हैं, क्या लगेगा फॉर्मूला, m1d1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, m2d2 हो जाएगा। हाँ जी, m1d1 फिर से भी हमारे यहाँ पर जिसका ज्ञात हो उसको रखेंगे। तो भाई आपका यहाँ पर तीनों की कार्य क्षमता 12, दिन कितने 10 लगते हैं। तो हमें m2 मतलब बी के लिए अप्लाई करना है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी, 3 है। तो d2 फाइंड करना हमें यहाँ पर, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो भाई बी के द्वारा पूरा काम कितने दिन में, 40 दिन में किया जाएगा हमारे यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर अब सी के और निकाल देते हैं। तो सी का कितना निकलेगा, तो फिर से अप्लाई कर दो, m1d1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, m2d2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू देखो फिर से भाई 12 × 10 रख दीजिए। और m2 की वैल्यू किसके लिए, सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। और d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 से 12 कटेगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मतलब ए हमारा 24 दिन में, बी हमारा 40 दिन में और सी हमारा 30 दिन में है। तो ऑप्शन बी में देखो, ए हमारा 24 दिन में, बी 40 दिन में और सी 30 दिन में हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन था, ठीक। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था एक निश्चित कार्य करने में बी ए और सी से 3 गुना समय लेता है। बी जो है आपका ए और सी से 3 गुना समय ले रहा है। तो मतलब ये है कि ए और सी मिलकर अगर एक दिन में काम करते होंगे तो बी हमारा 3 दिन में काम करता होगा। हमें कार्य क्षमता का अनुपात बनाना है। हम जानते हैं कार्य क्षमता क्या होती है, दिनों के बीच क्रमानुपाती होती है। मतलब रेशो को अगर हम पलट देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी कार्य क्षमता बन जाएगी। तो यहाँ पर भाई हमारा एक यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। हमने कार्य क्षमता को जोड़कर देखा कितना हुआ, 4 हुआ। अगली कंडीशन पर गए कि सी ए और बी से दोगुना समय लेता है। तो ए और बी मिलकर अगर एक दिन में काम करते होंगे तो सी 2 दिन में काम करता होगा। कार्य क्षमता बनाना तो पलट दीजिए रेशो को, 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, कितना 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक। अब कहा जा रहा हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टोटल करके देखा तो भाई यहाँ पर 1 और 2 कितना 3 हो रहा है।
अब देखो यहाँ पर कितना 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जो कार्य क्षमताओं का योग है इनको हमें बराबर बनाना है। तो बराबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, भी हमने देखा 4 और 3 में छोटी संख्या 3 है, 3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 4 नहीं बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे रेशो में कर दिया और इस 4 का मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पर इस 4 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशो में कर दिया। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, 3 का मल्टीप्लाई 9 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 और कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो दोनों जगह पर अनुपातों का योग बराबर हो गया, मतलब कार्य क्षमता कैसे हो गई, बराबर हो गई। अब देखिए हमारा यहाँ पर हमारे पास भाई हमने देखा कि भाई बी कार्य क्षमता तो हमारी इंडिविजुअल कितनी 3 निकल गई, सी कार्य क्षमता कितनी निकल गई, हमारे यहाँ पर 4 निकल गई। किसकी रह गई, ए की निकालना है। तो भाई किसमें हम यहाँ पर ए प्लस बी से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस सी से भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, ए की कार्य क्षमता निकालनी थी तो हमने ए प्लस बी में से बी को घटा दिया। तो यहाँ पर ए प्लस बी कार्य क्षमता कितनी थी आपकी, 8 थी। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी। तो 3 घटाने पर कितनी, 5 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 5, बी की 3, सी की कितनी, 4। फिर क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना, कार्य क्षमता का जोड़ा कितना, 12 हो गया और दिन कितने हमारे यहाँ पर 10 हो गए। तो अब हमें यहाँ पर प्रत्येक के लिए निकालना है। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये निकालना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर इसको हम कैसे निकालेंगे कि भाई हमने यहाँ पर M1D1 अप्लाई कर दिया ए के लिए। तो M1D1 बराबर कितना होता है, M2D2 होता है। तो M1D1 में तो हम उसको रखेंगे जिसकी कार्य क्षमता और दिन हमें दोनों ज्ञात हो। तो हमारे यहाँ पर ABC तीनों की कार्य क्षमता भी ज्ञात है और दिन भी हमें यहाँ पर ज्ञात है। तो भाई कार्य क्षमता कितनी, 12, दिन कितने, 10। तो 12 × 10 हो जाएगा। M2 और D2 में किसको रखेंगे, जिसकी हमें निकालना हो। तो ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ए की कार्य क्षमता कितनी, 5 है। D2 फाइंड करना है, 5 से 10 कटा 2 बार। तो D2 कितना आ गया, 24 आ गया। इसी प्रकार हम बी के लिए अप्लाई कर देंगे फिर से M1D1। तो भाई 12 × 10 हो जाएगा। लेकिन बी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो 3 से 12 4 बार, मल्टीप्लाई करने पर 40। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर सी के लिए अप्लाई कर देंगे। तो भाई 12 × 10 हो जाएगा और सी कार्य क्षमता कितनी, 4 है। तो यहाँ पर 4 से 12 कटेगा 3 बार, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24, 40 और 30। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल CGL लेवल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर, ये है 64। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इनके भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो भाई हमारे यहाँ पर क्या होता है कि रेशो में एक फार्मूला होता है, फार्मूले से भी कर सकते हो आप। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर जो हम टाइम एंड वर्क की मेथड अप्लाई कर रहे हैं इससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो जो टाइम एंड वर्क की मेथड है ये सबसे बेस्ट होती है। तो मैं केवल टाइम एंड वर्क की मेथड बता रहा हूँ, उस फार्मूले में हम नहीं उलझ रहे हैं। फार्मूला लेंदी है, वो आपको कभी याद भी नहीं रहेगा और आप उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से लर्न हो गया है तो टाइम एंड वर्क करने में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को टाइम एंड वर्क में रखा है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कहा जा रहा, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ एक ही समय पर जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में पूर्णतः जल जाती है और फिर आगे कहा जा रहा हमारे यहाँ पर दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। तो कितने समय बाद पहली मोमबत्ती की, देखो पहले लिखा है ना, पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी होगी। हमने माना एक मोमबत्ती हमारे यहाँ पर कौन सी, हमारे यहाँ पर ये ए है, दूसरी मोमबत्ती हमारे यहाँ पर बी है। ये 4 घंटे में जल सकती है और बी हमारा यहाँ पर 3 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम ले लो। देखो ऐसा ही समझो कि ए काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी आपका 3 घंटे में कर सकता है, या फिर ए काम को 4 दिन में कर सकता है और बी हमारा यहाँ पर 3 दिन में कर सकता है। वैसे डील कर रहे हैं। 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई के बराबर आएगा 12। तो यहाँ पर हमने माना कि कुल लंबाई मोमबत्ती की कितनी हो गई, हमारे यहाँ पर 12 यूनिट की, हमारी यहाँ पर मोमबत्ती कितनी, 12 यूनिट की। 4 से 12 को डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, तो कितनी बार भाग जाएगा, हमारा यहाँ पर भाग जाएगा 3 बार और 3 से डिवाइड करो भाग जाएगा 4 बार। इसका मतलब ये है कि ए हमारा 1 घंटे में कितना, हमारा यहाँ पर 3 जलता है और बी हमारा यहाँ पर 1 घंटे में कितनी, 4 जल जाती है हमारे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए आपका समझते हैं हम आगे क्वेश्चन को। और अगर हमारी एक घंटे में 3 जलती है तो 2 घंटे में कितना, 3 का दुगना 6 जलेगी, 3 घंटे में 9 जलेगी और 4 घंटे में पूरी 12 साफ़ हो जाएगी। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कितने समय बाद आपकी पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी होगी। तो भाई यहाँ पर हमने माना कि ये टी समय बाद होगी। कब होगी, हमारे यहाँ पर टी समय बाद होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई कुल लंबाई कितनी, 12 है। टी समय बाद अगर आपकी यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना भाई, हमारा यहाँ पर 1 घंटे में अगर 3 जलती है तो टी घंटे में कितना, 3T बराबर। देखिए
यहाँ पर फिर कहा जा रहा है यहाँ पर भाई यहाँ पर 12 में से ये भी टी घंटे में कितना 4T आपकी जल जाएगी, है ना। तो 6 कितनी बचेगी हमारे यहाँ पर 12 माइनस 4T। पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी की दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा इक्वेशन कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। फिर से समझो भाई, हमारा यहाँ पर समझते हमने क्या कर दिया है, अगर मोमबत्ती 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 6, तो टी घंटे में कितना 3T। तो कितना बची शेष, तो 12 में से 3T घटा दो। इसी प्रकार दूसरी मोमबत्ती भी 1 घंटे में 4, तो 2 घंटे में 8। इसी प्रकार टी घंटे में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 4T हो जाएगा। तो 12 में से भाई जली हुई 4T घटा दो, बची शेष लंबाई। तो कहा तो कंडीशन थी पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी की दुगनी होगी, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और बराबर रख दिया। मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो यहाँ पर तो 12 माइनस 3T रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8T हो जाएगा। इस 8T को इस साइड ले आओ, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर माइनस का 3T है, बराबर कितना 24, और ये 12 उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा 3T, बराबर घटा लीजिए कितना आएगा 12 आएगा। तो टी का मान कितना आएगा 12/, कितना 5 हो जाएगा, कितना आएगा हमारे यहाँ पर, तो टी का मान आएगा 12/5। 5 से कितनी बार कटेगा हमारे यहाँ पर 2 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचा कितना आपका 2/5। तो यहाँ पर कितना 2 सही 2/5 घंटे में क्या होगा, पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी मोमबत्ती कितनी रह जाएगी, दुगनी रह जाएगी। हमारा आंसर यहाँ पर घंटे और मिनट में मिक्स है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट घंटे कितने हैं, 2 घंटे तो कंप्लीट है, 2/5 फ्रैक्शन में है। तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 का मल्टीप्लाई करके कितना मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये 2 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे। 5 से कटे कितनी बार 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा 24 मिनट आएगा हमारे यहाँ पर। तो 2 घंटे 24 मिनट में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी हो जाएगी। चलिए, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेम क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में कहा जा रहा है 2 समान लंबाई की मोमबत्तियाँ एक ही समय पर जलाई जाती है। पहली मोमबत्ती 10 घंटे में तथा दूसरी 9 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, तो कितने समय बाद पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरे मोमबत्ती की दुगनी हो जाएगी। देखो, यहाँ पर हमने माना कि पहली मोमबत्ती ए है, दूसरी मोमबत्ती हमारी यहाँ पर बी है। पहली मोमबत्ती 10 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी 9 घंटे में जल जाती है। 10 और 9 का एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 90 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल लंबाई कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, तो कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हमारे यहाँ पर ये 90 हो जाएगी। 10 से 90 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार 9 बार, 9 से डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार 10 बार। मतलब ए 1 घंटे में 9 जल जाती है, बी आपका 1 घंटे में 10 जल जाती है। पूछा कितने समय बाद पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी की कितनी हो जाएगी, हमारे यहाँ पर दुगनी हो जाएगी। तो हमने माना समय वो क्या है, टी है। तो देखो, टोटल हमारी 90 यूनिट की मोमबत्ती थी। अगर आपकी 1 घंटे में 9 जलती है, 2 घंटे में 18 जलेगी, 3 घंटे में 27 जलेगी, तो टी घंटे में कितना 9T जल जाएगी। इसी प्रकार आपका देखो, आपका बी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। पूरी मोमबत्ती 90 की है, 1 घंटे में 10 चलती है, तो बी 2 घंटे में 20 चलेगी, 3 घंटे में 30 चलेगी, तो टी घंटे में कितना 10T जलेगी, है ना। उतना ही गुना करते जाते हैं। हमें पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी करनी है, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 180 माइनस कितना हो जाएगा 20T हो जाएगा। इस 20T को इस साइड ले आओ, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस से कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना होगा 180, और ये आपका 90 उस साइड जाएगा, तो कैसा हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। घटाने पर कितना बचा हमारे यहाँ पर 11T बचा, बराबर घटाने पर यहाँ पर कितना आएगा 90 आएगा। देखिए, थोड़ा सा मिस हो गया होगा, चलो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ना। 2 का मल्टीप्लाई किया था हमारे यहाँ पर 90 में 180 हो गया था, 2 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो गया था 20T हो गया था। इस 20T को इस साइड लेकर आया तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 90, और ये 90 उस साइड गया तो कैसा हो गया माइनस का हो गया। 180 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा 90 आएगा, और 20 में से 9 हटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा। 11 से 90 को डिवाइड कर दो भाई, कितना आएगा टी बराबर आएगा 90/11, और 11 से भाग जाए कितनी बार हमारा यहाँ पर 8 बार, 11 8 88 हो जाएगा, बचा कितना 2 बट्टे कितना 11। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 2/11 घंटे में हमारी पहली मोमबत्ती की शेष लंबाई दूसरी मोमबत्ती कितनी हो जाएगी, आपकी दोगुनी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा, तो भाई ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 65 भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, इसकी तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, क्वेश्चन सेम ही, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर, हाँ जी, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 66 में कहा जा रहा है समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ एक ही समय पर जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में एवं दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, तो कितने समय बाद इनकी शेष लंबाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। देखो,
यहाँ पर ए 4 घंटे में जल सकती है, बी हमारे यहाँ पर 6 घंटे में जल सकती है। 4 और 6 का हमारा यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर, तो 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा कितना, अब हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैसे कि 4 और 6 में बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी, हमारे यहाँ पर 6 थी। 6 में हमारा 4 का भाग नहीं जा रहा था, तो 6 का दुगुना कर दिया, कितना हो गया 12 हो गया। 12 में हमारा 4 का भाग चला जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना 12। तो हमने माना कि मोमबत्ती की कुल लंबाई कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। 4 से 12 को डिवाइड करो भाग जाएगा 3 बार, 6 से 12 को डिवाइड करो भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी पहली मोमबत्ती 1 घंटे में 3 जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 2 जलती है। अब देखा यहाँ पर अनुपात बनाना कितना आपका 2:3 कितने समय बाद हो जाएगा, तो हमने समय वो क्या मान लिया हमारा यहाँ पर, समय माना हमारे यहाँ पर कौन सा टी। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ कितनी है मोमबत्ती की 12 है। अगर 1 घंटे में 3 जलती है, 2 घंटे में 6 जलती है, 3 घंटे में कितना होगा हमारा 3 आपका 9 जलेगी, तो टी घंटे में कितना टी जल जाएगी। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर देखो बी के लिए अप्लाई करते हैं, तो भाई टोटल लेंथ 12 है, अगर 1 घंटे में 2, 2 घंटे में 4, 3 घंटे में कितना 6, तो गुणा होता जा रहा है, तो 2 इंटू टी हो जाएगा। और अनुपात कितना बनाना है यहाँ पर 2:3 बनाना है। चलिए तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t, और ये आपका बटे वाले 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 12 माइनस 2t, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 12 तिया कितना 36 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा बराबर। हाँ जी, यहाँ पर कितना 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस 90 को उस साइड ले जाते हैं, कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है माइनस का 40 है। इस 24 को इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 36 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। घटाने पर कितना बचेगा 5t, और यहाँ पर घटाने पर कितना बचेगा 12 बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाइनली कि भाई हमारे यहाँ पर जो t की वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी भाई हमारे यहाँ पर, ये 5 चला जाएगा 12 के बटे में, तो कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 12/5 निकलेगा। 5 से 12 कटे कितनी बार हमारे पर 5 दूनी 10, बचा कितना हमारे यहाँ पर 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, कितना 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर घंटे और मिनट में दिया है, तो हम एक काम करते हैं 2 घंटे तो हमारे यहाँ पर पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर 2/5 कैसे हैं आपके अधूरे हैं, मतलब फ्रैक्शन में है। 60 का मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई हमारे यहाँ पर, तो 2 घंटे हमारे पूरे हो गए। 5 से 60 कटेगा 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटे 24 मिनट में क्या होगा हमारे यहाँ पर, दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 रह जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई हमारे यहाँ पर ये मोमबत्ती वाले क्वेश्चन आपके तीनों क्वेश्चन हो गए हैं, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक, अगर कोई दिक्कत जाती है तो इन क्वेश्चनों को आप है ना दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख लें, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हमारे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर P और Q मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यदि P 2 से 1/2 दिन कार्य करे और Q 8 से 1/2 दिन, मतलब कि P 2.5 दिन काम करे और 8 8.5 दिन काम करे, तो आधा कार्य समाप्त हो जाता है, तो P अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। देखो P और Q अगर हमारा यहाँ पर काम करते हैं तो पूरा काम 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ P ने हमारा यहाँ पर 2.5 दिन काम किया है और Q ने हमारे यहाँ पर कितना आपका 8.5 दिन काम किया है। इस प्रकार काम का आधा भाग समाप्त हो पाया, कितना हमारे यहाँ पर आधा ही भाग समाप्त हो पाया है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर भाई सही बटा सॉल्व कर लें, कितना होगा देखो। अच्छा एक चीज़ देखो, पेयरिंग बातें हैं पहले देखो, यहाँ पर हमें ये पता नहीं कि P अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, नहीं हमें ये पता है कि Q अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक, तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें P और Q का पता है। तो पेयरिंग में हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर P का हमारे यहाँ पर 2.5 दिन का काम था, इसमें क्या करते हैं Q का 2.5 दिन का काम अलग कर लेते हैं। तो भाई Q का अकेले काम कितने दिन का बचेगा, 6 दिन का बचेगा। तो Q जो है 2.5 दिन काम लेकर किसके साथ यहाँ पर P के साथ शामिल हो जाएगा। देखिए थोड़ा ब्लैक पेन है हमारा, रेड पेन की कमी कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। अब देखो यहाँ पर P और Q कितना आपका यहाँ पर 2.5 दिन काम हो गया, तो भाई Q के पास अकेले कितने दिन का, हमारे यहाँ पर 6 दिन काम बचा हुआ है। अब देखना हमारे यहाँ पर सही बटा सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 और कितना हो जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा, और P और Q मिलकर पूरा काम 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो इसको कंडीशन को हम सॉल्व करके देखें तो कितना भाग हो रहा है हमारे यहाँ पर ये 10 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 इंटू कितना 10 ही हो जाएगा। 5 से कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा हमारे 1/4 भाग।
देखो यहाँ पर पी और क्यू ने मिलकर कितना हमारे यहाँ पर 1/4 भाग समाप्त किया है ना। देखो यहाँ पर भाई 5 और 10 हमने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया था, और 5 से 10 कट गया था 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए अगर 1/4 भाग हमारा यहाँ पर हुआ है तो भाई हमारा यहाँ पर आधे काम में से कितना हमारे यहाँ पर 1/4 हो चुका है, तो बचा कितना हमारा यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 4 से 4 कटेगा 1 बार, तो कितना हमारे यहाँ पर 1/4 भाग बचा हुआ है। अब इस 1/4 भाग को क्यू के द्वारा किया जाता है, और कितने दिन हमारे यहाँ पर 6 दिन में किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा हमारे यहाँ पर, तो क्यू जो है हमारा पूरा काम कर लेगा कितना, 4 का मल्टीप्लाई 6 में कितना, 6 × 4 हो जाएगा कितना, 24 दिन में कर लेगा। हमें बताना है कि पी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें यहाँ पर भाई पता है कि पी और क्यू मिलकर हमारा यहाँ पर काम, देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे यहाँ पर पी और क्यू मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। क्यू अकेला काम को 24 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। 10 और 24 का जो एलसीएम आया कितना है हमारे यहाँ पर, थोड़ा क्वेश्चन है ना बड़ा हो रहा है ना। 10 और 24 का एलसीएम आएगा कितना 120, क्योंकि 24 में 10 का भाग नहीं जा रहा था, दुगुना किया 48, 48 में भी नहीं जाएगा, तो 3 गुना कर लिया कितना हो गया 72, 72 में भी नहीं जा रहा था हमारे यहाँ पर। 4 गुना किया कितना हो गया 96, उसमें भी नहीं गया। तो फिर हमने क्या किया आपका यहाँ पर 5 गुना किया 120, 120 में हमारा 10 का भाग जाएगा, तो भाई हमारा यहाँ पर 120 क्या हो जाएगा कुल कार्य हो जाएगा। अब 10 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी में आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखना हमारे यहाँ पर पी और क्यू मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, क्यू एक दिन में 5 काम करता है। तो यहाँ पर हमें पी का निकालना है, पी एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई हम यहाँ पर पी और क्यू के एक दिन के काम में से क्यू का काम घटा देते हैं। पी और क्यू का एक दिन काम 12 है, इसमें से भाई क्यू का एक दिन काम 5 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो पी एक दिन में 7 काम करता है, तो भाई पी पूरा काम भाई कितना 120 है। एक दिन में अगर 7 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा हमारे यहाँ पर 120/7 दिन में कर लेगा, है ना। कि यहाँ पर क्या हुआ हमारे यहाँ पर कि भाई पूरा काम 120 था, पी हमारे एक दिन में 7 काम कर रहा था। अगर एक दिन में 7 काम हो रहा था 120 कितने दिन में, तो 120/7 कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाए हमारे यहाँ पर 120/7। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सी में दिया हमारा यहाँ पर 120/7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 120/7। चलिए तो भाई आज हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अच्छा लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे हमारे यहाँ के, तो उनके भाई कुछ विद्यार्थियों ने आंसर दिए हैं, जैसे कि भाई ऋषु राजपूत जी ने आपका आंसर दिए हैं, साथ ही प्रियंका मीना ने भी आंसर दिए हैं। और अभी वीडियो नाइट में अपलोड हुई है, तो अभी मैंने मैक्सिमम लोगों कमेंट देखे भी नहीं हैं, ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। और जो हमारे होमवर्क में क्वेश्चन थे तो उनको भी हम देख लेते हैं ज़रा हम यहाँ पर। चलिए तो हम पहले पार्ट 2 में जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उसको हमने भाई लास्ट वीडियो में कवर नहीं किए थे, तो पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं हमारे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा होमवर्क में, और इसका आंसर लगभग सभी ने सही रिप्लाई किया था। तो देखते हैं यहाँ पर भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों का अलग अलग है भाई हमारा। यहाँ पर ए 10 दिन में कर सकता था, बी 20 दिन में कर सकता था, सी 30 दिन में कर सकता था। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे भाई। हमारा यहाँ पर जो भी एलसीएम होगा भाई हमारा क्या होगा, टोटल वर्क माना जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर भाई 10, 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 है। क्या 30 में 10 का भाग जा रहा है, तो भाई 30 में 10 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो 30 का दोगुना कर लो भाई 60। क्या 60 में 10 का भाग जाएगा बिल्कुल। क्या 60 में 20 का भाग जाएगा, तो 20 का भाग भी जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर कुल कार्य या फिर कह सकते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 6 बार, 20 से डिवाइड कीजिए भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, और 30 से डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 2 बार। कहा जा रहा तीनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया है भाई। अब देखो साथ में काम करेंगे तो ए 6 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, सी 2 काम करेगा। इस पर 6, 3, 9, 2 कितना 11 काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 11 काम अगर हो जाएगा, तो अब कितना काम बचा है हमारा यहाँ पर। देखिए एक दिन में कितना 11 काम हो रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि भाई 4 दिन बाद हमारे यहाँ पर 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अगर 4 दिन बाद हमारे यहाँ पर एक काम छोड़ रहा है, तो 4 दिन तक तो साथ में काम करेंगे। अगर 4 दिन तक साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम, तो 4 दिन में कितना 44 काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 दिन बाद नहीं छोड़ा है, ए ने हमारा 2 दिन बाद छोड़ा है ना, तो यहाँ पर 2 दिन कीजिए ना कितना। तो 2 दिन में कितना हमारे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 22 काम हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पर 4 देख लिया, 4 बी का है ना। अब अगर हमारे यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी और सी बचे हुए हैं।
तो बी हमारा देखो यहाँ पर भाई बी जो है आपका एक दिन में 3 काम करता है और सी हमारा एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना एक दिन में 5 काम होता है। अब देखिए हमारे यहाँ पर 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता, तो भाई 4 दिन तक तो साथ में काम करेंगे। अगर एक दिन में 5 काम तो 4 दिन में कितना 20 काम हो जाएगा। अब काम आपका बी ने भी छोड़ दिया तो शेष काम सी के द्वारा किया गया, तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो शेष काम कितने दिन में करेगा हम ये निकाल लें। तो पहले ये देखिए शेष काम कितना बचा है, तो 22 और 20 कितना हमारे यहाँ पर 44 काम तो हो चुका है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो शेष काम है यहाँ पर कितना 60 में से 44 तो हमारा हो चुका है। तो बचा कितना हमारे यहाँ पर बचा है हमारे यहाँ पर 16 काम बचा हुआ है। इस 16 काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो भाई सी हमारा एक दिन में 2 काम करता है, तो 16 काम कितने दिन में 8 दिन में कर देगा। तो शेष काम अगर हमारा यहाँ पर 8 दिन में हुआ है तो पूरा काम कितने दिन में होगा हमारे यहाँ पर, तो पूरा काम जो होगा देखो यहाँ पर 2 दिन काम यहाँ चला था, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ था हमारे यहाँ पर 4 दिन काम हमारा यहाँ पर चला था। इसके बाद हमारे यहाँ पर आखिरी में 8 दिन काम यहाँ पर चला है, तो 8 4 12 2 कितना आएगा हमारे यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे यहाँ पर 22 और 20 कितना होगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 42 होगा। अगर हम यहाँ पर 42 घटाएंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पर ये 18 आएगा। तो यहाँ पर कितना 2 से अगर 18 डिवाइड करो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर ये सी के द्वारा हमारा यहाँ पर शेष काम 9 दिन में किया जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना 9 रखेंगे, 9 4 13 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 15, है ना। तो हमारे यहाँ पर आपका पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा हमारा 15 दिन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने आपका 15 ही रिप्लाई किया था, बिल्कुल सही था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क का है, ये हमारे यहाँ पर ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 12 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। प्रथम दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है एवं तीसरे दिन सी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है, तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए हमारा यहाँ पर पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो इनका हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे भाई। तो एलसीएम कितना आएगा 12 15 और 30 का एलसीएम जो है कितना आएगा 60 आएगा, है ना। हम सीख चुके हैं कई बार लेना। तो कुल कार्य हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करो भाग जाएगा कितनी बार आपका 5 बार, 15 से डिवाइड करो 4 बार, 30 से जाएगा कितनी बार 2 बार। कहा जा रहा हमारे यहाँ पर हाँ जी, प्रथम दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है। देखो ये हमारा पार्ट बी का है, आपका पार्ट बी में ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। सॉरी पार्ट 3 जो है हमारे यहाँ पर मतलब टाइम एंड वर्क जो हमने कल पार्ट 3 जो कल हमने दिया था उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले दिन ए काम करता है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करता है हमारे यहाँ पर बी काम करता है, तीसरे दिन कौन काम करता है सी काम करता है। फिर कार्य इसी प्रकार बारी वाइज चलता है, मतलब फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और ऐसे चलता रहेगा हमारे यहाँ पर। तो एक जो हमारे यहाँ पर पेयर बन रहा है कितने दिन का भाई बन रहा है हमारे यहाँ पर, तो एक पेयर जो बनेगा कितने दिन का 3 दिन का बनेगा और काम कितना होगा हमें यहाँ पर ये देखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखो ए आएगा पहले दिन 5 काम करेगा, बी आएगा दूसरे दिन 4 काम करेगा, तीसरे दिन सी आएगा 2 काम करेगा। तो कितना होगा एक दिन में हमारे यहाँ पर 5 4 9 2 कितना 11 काम होगा। एक पेयर कितने दिन का 3 दिन का काम हुआ 11। अब देखिए हमारा यहाँ पर आपका यहाँ पर 11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 60 हो जाए, तो किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 60 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 11 के नज़दीक की संख्या हम क्या बना सकते हैं 55 बन जाएगी, क्योंकि 11 पंजे 55 होते हैं। 60 के नज़दीक संख्या कितने बन जाएगी 55 बन जाएगी। तो हम 5 पेयर अप्लाई करते हैं तो 3 इंटू कितना 5 डेज़ का टाइम हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 है ना। तो 5 पेयर हमारे यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं और यहाँ पर कितना 15 दिन का समय लगा है हमारा यहाँ पर, और काम कितना हुआ हमारे यहाँ पर ये 55 हुआ है, ठीक। अब देखो इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है और हमारा काम बचा है 5, तो पेयर पूरा तो लग नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे अल्टरनेट बुलाएंगे। तो शुरुआत करेंगे किससे, जो पहले आया था ए को बुलाएंगे। एक दिन में 5 काम करता है और करवाना भी हमें 5 काम है, तो एक दिन काम करवाएंगे। एक दिन में कितना काम करेगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5 काम हो जाएगा। काम कितना 15 55 और 5 कितना 60 पूरा हो चुका है। दिन कितने लगे 15 और 1 16 दिन। तो 16 दिन में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा काम पूरा कैसा हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला कौन सा हमारे यहाँ पर होमवर्क में। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में रखा गया था क्वेश्चन नंबर 30 रखा गया था हमारे यहाँ पर। इसमें कहा जा रहा है ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक के साथ काम करते हैं, तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए कितना 12, बी 15 और सी कितना हमारे यहाँ पर 20 दिन में काम कर सकता है। तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पर 12 15 और किसके 20 के एलसीएम लेंगे। तो 12 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 60 आएगा।
कुल कार्य हमारे यहाँ पर कितना माना जाएगा, 60 माना जाएगा। 12 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 5 बार। 15 से डिवाइड करो 4 बार। 20 से डिवाइड करो 3 बार। मतलब एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम और एक दिन में 3 काम करेगा। कहा जा रहा है ए तो हमारा शुरू से अंत तक ही काम करेगा। ए शुरू से हमारा यहाँ पर अंत तक काम करेगा, इस प्रकार करता रहेगा। तो हमारा पहले दिन भी ए है ना, और दूसरे दिन भी हमारे यहाँ पर कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है बी और सी ए के साथ है ना काम करते हैं। देखो यहाँ पर बी और सी ए के साथ बाई बाई से काम करते हैं। मतलब एक दिन बी काम करवाएगा, एक दिन सी काम करवाएगा, फिर एक दिन बी काम करवाएगा, एक दिन सी काम करवाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपके पेयर बनेंगे, कितने कैसे बनेंगे हमारे यहाँ पर, ए बी और क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, है ना। तो देखिए हमारे यहाँ पर ए आपका यहाँ पर सर्कल 2 दिन बाद रिपीट हुआ है। तो मतलब यहाँ पर एक पेयर जो बनेगा कितने दिन का बनेगा, 2 दिन का बनेगा। और काम कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो देखिए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो भाई काम कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये एक दिन में 9 काम हो जाएगा। इसी प्रकार एक दिन में 4 काम कर सॉरी एक दिन में 5 काम करता है और आपका सी एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ पर काम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 8 काम हो जाएगा। एक पेयर 2 दिन का बना और काम कितना हो गया, 17 हो गया। एक पेयर 2 दिन का समय और काम कितना हुआ, 17। 17 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाए। तो किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर ये 60 नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, 3 पेयर अप्लाई कर देते हैं हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 3 डेज़ का टाइम लगेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 पेयर हमारे यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। काम कितना हुआ हमारा यहाँ पर, 6 दिन का समय लगा है हमारा यहाँ पर और काम हुआ है 51। अब क्या होगा हमारे यहाँ पर, अब अल्टरनेटिवली काम होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर काम बचा है 9 और एक पेयर में काम होता 17 है। तो हम अल्टरनेट बुलाते हैं भाई। पहले शुरुआत किससे, ए और बी से होगी क्योंकि आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर ए और बी आते हैं पहले दिन, दूसरे दिन आपका ए और सी आते हैं। तो ए और बी आएंगे हमारे यहाँ पर, एक दिन काम करेंगे। एक दिन में कितना आपका ये 9 ही काम करते हैं, तो पूरा 9 काम करवा लेंगे। तो 51 9 कितना, पूरा 60 हो जाएगा। तो समय कितना लगा, 6 और 1 7 दिन का। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 7 दिन। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला कौन सा है हमारे यहाँ पर होमवर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दिया है होमवर्क में। कहा जा रहा है ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 30 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है किंतु प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ कार्य करते हैं। तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर ए बी और कौन सा सी। तो यहाँ पर ए 30 दिन में काम कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है पूरा, सी 60 दिन में कर सकता है। 30 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर। तो हमने देखा 30 40 और 60 में बड़ी संख्या कौन सी, 60 है। 60 में 30 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 40 का नहीं जाएगा। तो 60 का दुगना किया कितना आएगा, 120। क्या 120 में 30 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 120 में आपका 40 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। 30 से 120 को डिवाइड करते हैं, भाग जाए कितनी बार हमारा यहाँ पर, 4 बार जाएगा। 40 से डिवाइड करते हैं, भाग जाएगा 3 बार। और 60 से डिवाइड करते हैं, भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। कहा जा रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। मतलब ए पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। 30 दिन भी करेगा, चौथे दिन भी करेगा, तब तक करेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। मतलब यहाँ पर पहले दिन तो ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन क्या होगा हमारे यहाँ पर, बी और सी भी क्या होगा, ए के साथ शामिल हो जाएंगे। फिर तीसरे दिन ए अकेला काम करेगा, फिर आपका चौथे दिन फिर से कौन सा हमारा बारी वाइस आना है इनको आपका यहाँ पर। तो एक जो सर्कल बनना है, मतलब एक पेयर जो हमारा यहाँ पर बनेगा, कितने दिन का बनेगा, ये हमारा 2 दिन का बनेगा। और काम कितना होगा ये हमें देखना है। तो एक दिन में 4 काम करता है। अब देखो पहले दिन ए अकेला करेगा, 4 काम कर देगा। दूसरे दिन लेकिन आपका ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो एक दिन में 4, बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में 2। तो मतलब आपका दूसरे दिन काम कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 कितना, 9। तो आपका 9 4 कितना, 13 काम हो जाएगा। एक पेयर 2 दिन का और काम कितना हुआ, 13। हमें कितना, 120 काम करवाना है। तो एक काम करते हैं भाई, 120 आपका 13 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 120 हो जाए। तो किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 120 नहीं बनेगा। तो 120 की नज़दीक संख्या देखते हैं। तो 13 की भाई टेबल में हम अगर 9 बार इसका टेबल लेते हैं तो कितना होता है, 117 होता है। तो मतलब ये हमारा यहाँ पर 9 पेयर अप्लाई कर देते हैं। तो 9 पेयर अप्लाई करने पर कितना होगा, 2 × कितना 9 डेज़ का टाइम लगेगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना, 13 × 9, मतलब यहाँ पर पूरा 117 हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पेयर हमने यहाँ पर भाई अप्लाई कर दिए हैं, 9 पेयर अप्लाई किए हैं। काम चला है 18 दिन और काम कितना हो गया हमारे यहाँ पर, 117 हो गया है। अब बचा कितना हमारे यहाँ पर, 3 काम बचा हुआ है।
अब बारी किसकी हमारे यहाँ पर शुरुआत ए से होगी, तो ए को बुलाएंगे। भाई ए तो हमारा एक दिन में 4 काम करता है, करवाना 3 काम है। जब कम करवाना हो, करता ज़्यादा हो, तो जितना करवाना उसको ऊपर लिखो और करता जितना हो उसको नीचे लिख दीजिए। तो 3/4 दिन हम यहाँ पर काम करवाएंगे और काम कितना हो जाएगा 3, तो ये 17 और 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिन जोड़ देते हैं, कितना 18 और 3/4, तो कितना जोड़ने पर हो जाएगा 18 सही 3/4 दिन का समय लगेगा और काम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा होमवर्क में हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ होमवर्क में। तो देखिए भाई होमवर्क में जितने भी आंसर 18 सही 3/4 दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 होमवर्क में दिया गया था। भाई हमारे यहाँ पर कहा जा रहा था ए और बी किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी 720 में लेते हैं। भाई 720 का इनने मानिए ठेका ले लिया है। ए 8 दिन में एवं बी 12 दिन में कर सकता है, किंतु सी की सहायता से 4 दिन में कर लेता है। तो सी का हिस्सा याद करना है। देखो अगर ए करेगा तो हमारा यहाँ पर भाई देखो ए 8 दिन में कर लेगा, बी करेगा तो 12 दिन में कर लेगा, लेकिन इनने सी की सहायता से काम किया, मतलब ए और बी ने और सी ने तीनों ने मिलकर काम को 4 दिन में समाप्त कर लिया है। तो हमें सी का हिस्सा बताना है। हमें पता है कि पैसा किसमें बढ़ता है, एफिशिएंसी में, और कार्य क्षमता क्या होती है, जो एक दिन का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं 8, 12 और 4 में बड़ी संख्या 12 है। 12 में 4 का भाग तो जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा है, तो 12 का दुगना किया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस 24 में 4 का भाग तो जा रहा है और 8 का भाग भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो कुल कार्य हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। 8 से 24 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 3 बार। 12 से 24 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार हमारे यहाँ पर, ये जाएगा कितनी बार हमारे यहाँ पर 2 बार। और 4 से डिवाइड कीजिए 24 को, भाग जाए कितनी बार हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 6 बार। ठीक, एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो हमें भाई सी का निकालना एक दिन काम, तो ए बी सी तीनों में से एक काम करते हैं हम, ए और बी को जोड़कर घटा देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं। आपका एक दिन में आपका यहाँ पर 6 काम करते हैं। ए का एक दिन काम 3 है, बी का एक दिन काम 2 है, तो 6 में 3 और 2 कितना 5, 6 में से अगर 5 घटाओ कितना 1 आएगा। तो हमें यहाँ पर अगर हम कार्य क्षमता का रेशो बनाना चाहें तो एक दिन का काम ही हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से कार्य क्षमता का रेशो बना रहे हैं ए बी और किसका सी का। तो ए का कितना है 3 है, बी का कितना है 2 है और सी का कितना निकाल लिया हमने 1 निकाल लिया। हमें क्या करना है आपका 720 रुपये ना, कुल पैसे कितने थे भाई हमारे यहाँ पर, ये थे 720 रुपये। 720 में हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पर सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा जो रहेगा 720 में कितने के बराबर, 1 के बराबर, बटे में सबको जोड़ कर लीजिए। 3 और 2 5 कितना 6 हो जाएगा, 6 से कटेगा एक बार, 6 दूनी 12 हो जाएगा 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हिस्सा कितना आएगा 120 आ जाएगा। मतलब सी का हिस्सा कितना होगा 120 रुपये होगा। ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भाई हमारा यहाँ पर टाइम एंड वर्क के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और लगभग हमने हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये रहेगा कि सर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि भाई 2 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर काम को इतने दिन में करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे यहाँ पर, ये क्वेश्चन रहते हैं मिश्रित प्रपोर्शन के, तो उस चैप्टर को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। मतलब जितना आपको ऐसा लगता है जितना टाइम एंड वर्क छूटा हुआ है, ये सब हमें किस में मिलेगा, आपका मिश्रित प्रपोर्शन में मिलेगा। ठीक, तो उसमें हम जाकर उसको कंप्लीट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क को भाई अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी मैंने 4 वीडियो बनाई हैं, 2 थोड़ी बड़ी हैं, बाकी 2 छोटी वीडियो हैं, तो सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नलटंकी की। देखिए अब आपके आज ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ, तो कल से कुछ समय तक आपकी क्लासेस नहीं आ पाएंगी। उसका कारण ये है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, जिस कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर कि मैं क्लास ले नहीं पाऊँगा, इसलिए आपकी क्लासेस कुछ टाइम के लिए मैं रोक रहा हूँ। मैं लगभग आपका 20 तारीख से फिर से आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगा। मतलब 20 जून तक आपकी यहाँ पर क्लास ऑफ रहेंगी, 20 जून से आपकी अगली क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप रेशो और टाइम एंड वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लें और साथ ही मैंने कैलकुलेशन की कुछ क्लासें भी डाली हुई हैं, उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, तो फिर हमारे इतने गैप नहीं होंगे। ठीक है, अभी कुछ कारण से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। अभी देखा होगा आपने, एक दिन क्लास और मुझे रोकनी पड़ गई थी, तो अभी मैं आपका आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए है ना, तो इसलिए मैं है ना 20 तक क्लास को रोक ही देता हूँ, जिससे कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, तो 20 अब हमारी क्लास होगी, 20 से होंगी। ठीक है, तब तक के लिए भी हमारे यहाँ अच्छी तैयारी करते रहें और तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी को मजबूत करते रहें, क्योंकि हमें तैयारी कंटिन्यू करते हुए चलना है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है, धन्यवाद।